उज्जैन के महाकाल लोक निर्माण हादसे के बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम मूर्तियों का निरीक्षण करने के गए। टीम ने आज भोपाल कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मीडिया से चर्चा में बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि अगर महाकाल में कोई भ्रष्टाचार हुआ तो उसे कांग्रेस उसके साक्ष्य सरकार के सामने उपस्थित करे, मगर कांग्रेस ने 24 घंटे में ही तमाम प्रस्तुत कर दिया। भूपेंद्र सिंह जहां चाहें वहां हम साक्ष्य का उपस्थित हो जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी महिला मंडल करती रहेगी, महाकाल लोक हमारा है। महाकाल लोक का टेंडर कांग्रेस की सरकार में हुआ, बीजेपी ने कम से कम ये स्वीकार किया, नहीं तो वो मोदी जी की जय जयकार कर रहे थे। वहीं कहा कि शिवराज सरकार में योजना के लिए अनुमानित लागत 91 करोड़ 71 लाख थी, जिसे कांग्रेस सरकार आने के बाद कमलनाथ ने इस राशि को अपर्याप्त मानते हुए बढ़ाकर 300 करोड़ स्वीकृत किया था, जिसे 7 मार्च 2019 को कांग्रेस सरकार द्वारा जारी किया गया। वहीं महाकाल लोक वो भ्रष्टाचार पर कहा कि FRP की प्रतिमाओं में उपयोग की जाने वाली नेट की मोटाई 1200 से 1600 ग्राम GSM की होना चाहिए, मगर महाकाल लोक में स्थापित की गई प्रतिमा उसमें 150 से 200 ग्राम GSM की चाइनीज नेट का उपयोग किया गया, जो कि थोड़ी सी आंधी को भी नहीं झेल पाई। वहीं कहा कि प्रतिमा को बिना फाउंडेशन के 10 फीट ऊंचे पेडेस्टल पर सीमेंट से जोड़ा गया था। इसी कारण 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हल्की रफ्तार की हवा में प्रतिमा गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कहा कि कलेक्टर का कहना है कि हम इन मूर्तियों को रिपेयर करके दोबारा लगाएंगे, मगर हिंदू धर्म में स्पष्ट है कि मंदिर परिसर में खंडित मूर्तियां लगाना वर्जित है। जो बाकी की मूर्तियां लगी हुई हैं उनके अभी से कलर उतर रहे हैं। महाकाल लोक निर्माण के निरीक्षण करने गई हमारी 5 सदस्यीय टीम में मूर्तिकार भी हमारे साथ थे। बीजेपी द्वारा भ्रष्टाचार का लाइव टेलीकास्ट भी उसी तरह होना चाहिए जिस तरह बीजेपी ने महाकाल लोक निर्माण का शुभारंभ किया था, ताकि बीजेपी भ्रष्टाचार कर सके। उज्जैन में स्थानीय सिंधी समाज द्वारा 25 फीट ऊंची मूर्ति उसी मटेरियल से बनी हुई का निर्माण 4,11,000 में कराया गया। वहीं बीजेपी ने महाकाल लोक में 15 फीट ऊंची प्रतिमा का भुगतान 10,02,000 किया था। सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। नहीं गुरु नो चीते चीते, अब चीते मरते जा रहे हैं। हमारे सप्त ऋषि महाकाल लोक की जो दुर्दशा हुई है, एक दिन आता है, एक दिन दिखा दिया, फिर बाद में वो चीजें, जबकि महाकाल लोक का कितने दिन चला जब उद्घाटन हो रहा था। ये थोड़ा सा मेरा अनुरोध आपसे कि हम लोग विपक्ष में बैठे हैं तो अपेक्षा रखते हैं कि जिसका महिमा मंडन करके वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उन चीजों को अच्छे ढंग से उजागर होके किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि विकास और निर्माण के नाम पे वोट कभी नहीं मांगते ये लोग। धर्म की आड़ लेकर राजनीति का शिकार करते हैं, छोटी सी घटना को इवेंट बना देते हैं। अभी लोकसभा के भवन का उद्घाटन हुआ, एक छोटा बच्चा खड़ा है, उसे बताया जा रहा है कि 9 साल से वो इंतजार कर रहा था मोदी जी से मिलने का। गजब मैनेजमेंट है भाई, गजब। एक छोटी सी चीज को इवेंट बना देते हैं। तो ये भ्रष्टाचार की कहानी पॉइंट तो इतने सारे हैं। प्रतिलिपि, ये प्रतिलिपि आपको एक बड़ा पॉइंट और है। यहाँ इतने बड़े प्रोजेक्ट में लेबोरेटरी स्थापित होती है, लेब स्थापित करना पड़ती है। लेब स्थापित नहीं की गई। यदि लेब स्थापित होती क्वालिटी कंट्रोल के लिए, तो इंजीनियर बार बार देख सकता था कि क्या क्वालिटी क्या हो रहा है। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट में लेब स्थापित इसलिए नहीं की गई कि इनको भ्रष्टाचार करने का मौका सही रूप